हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यो। सो प्रेसी राइटिंग की हम ऑलरेडी 2-3 क्लासेस कर चुके हैं फॉर इलाहाबाद हाई कोर्ट ROARO स्टेज 2 एंड स्टेज 2 की प्लेलिस्ट जिन्होंने अभी तक नहीं चेक करी एंड यू आर न्यू टू दिस चैनल, देन यू कैन गो एंड चेक कॉम्प्रिहेंशन, एसे, प्रेसी, ट्रांसलेशन। एंड ट्रांसलेशन में भी हम 3 लेक्चर कर चुके हैं वो कैब का, जो कि अब हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा स्टेज 1 पे थोड़ा सा काम चल रहा था, जो ये आप देख सकते हो। लाइक स्टेज 1 की बुक्स आर गेटिंग रेडी। एंशियंट हिस्ट्री की बुक ऑलरेडी चैनल पे है, ठीक है। और अभी फिर मैंने बोला था कि अगर आपको सेपरेट चाहिए तो लाइक आई कैन कम अप विद दैट नोट्स ओनली ऑप्शन। तो वी आर नाउ विथ इट, विच वी विल डिस्कस आफ्टर दिस क्लास। ओके, तो इसको एंड तक देखना आप, ताकि पहले हम ये पढ़ते हैं फिर वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो एंड ऑब्वियसली लाइक आई एवरी डे चेक व्यूज़ एंड एनालिटिक्स। तो 500 से लेके 1000 तक लोग देखते हैं, और सीट भी कितनी है हमारी, 546 आई गेस। तो इतने लोग सेलेक्ट होने हैं, तो जो सीरियसली स्टेज 2 को लेगा वही सेलेक्ट होगा। स्टेज 1 से आपको स्टेज 2 की टिकट मिलेगी, बट जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो तो स्टेज 2 ही देगा आपको। ओके, सो आई होप यू विल बी विथ मी इन दिस क्लास ऑफ प्रेसी राइटिंग। और प्रेसी राइटिंग बहुत ही लोगों का गलत हो रहा है, तो प्रेसी राइटिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ओके, और इसमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे एंड में, और सारे वर्ड्स देखेंगे। तो आज की क्लास हम करने के वाले हैं, पहले तो हम जानेंगे कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है प्रेसी राइटिंग में। ओके, क्योंकि प्रेसी राइटिंग क्या होता है, जैसे 300 शब्द लिखा है उसको 1/3 में करना होता है। तो 1/3 में आप क्या करोगे, आप ज़बरदस्ती चाहते हो कि ये वर्ड काट दिया जाए, इसको काट दिया जाए और इतना लिख दिया जाए, भले वो मीनिंग बन रही है नहीं बन रही है। आप जब बड़ा सा पैराग्राफ पढ़ते हो तो आप वो चीज़ भूल जाते हो उसमें, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहे हो आप, कौन सा मीनिंगफुल पैसेज बना रहे हो। क्योंकि ये जब 1/3 करते हैं हम, तो उसकी मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, उसका एसेंस चेंज नहीं होना चाहिए। जो आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो ऑथर, वो एज इट इज़ कन्वे होना चाहिए विदाउट मिसिंग एनी इम्पॉर्टेंट कंटेंट ऑफ दैट पैसेज। ओके, सो विल लर्न दिस कि कैसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से अपने प्रेसी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो वाई इट मैटर्स फॉर प्रेसी राइटिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो जब भी वही मैंने बताया 1/3 लेंथ करनी होती है आपको, ठीक है। तो उसका सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या होगा, कि जैसे ये है, आप एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एग्जाम्पल से चीज़ें बड़े जल्दी समझ आती हैं। तो जैसे ये लॉन्ग फ्रेज एक है, अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स, अभी 7 शब्दों में था। आपको अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, जैसे आज ये लेक्चर 1 है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, इस तरह से विल कम अप विथ मल्टीपल लेक्चर्स टिल योर स्टेज 2। आई एम विथ यू देयर, बी विथ मी। ओके, आई हैव नेवर आस्क्ड कि सब्सक्राइब टू माई चैनल और ऑल दैट, बट जिनको पढ़ना है दे आर हेयर ऑलरेडी। तो स्टेज 2 का पूरा फ्री प्लेलिस्ट है, ठीक है। स्टेज 2 प्लेलिस्ट आप चेक करो, फ्री कोर्सेज हैं। वी आर नॉट सेलिंग एनी बैचेस और एनीथिंग। तो ये कोर्स इसीलिए फ्री है ताकि आपको हेल्प मिल सके सिलेक्शन में। स्टेज 2 इज़ नॉट क्वालिफाइंग, इट्स अ मेरिट बेस्ड एग्जाम, और जो आपको पोस्ट देगा रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की, ठीक है। तो स्टेज 2 की क्लासेस आप अच्छे से करना। अभी कुछ लोग ऑलरेडी जा चुके होंगे वीडियो को, और कुछ लोग बीच में चले जाएंगे, देन यू विल मिस आउट। लाइक अब ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, इसमें जैसे कि लेट मी शो यू, वेट, हाँ, जैसे कि ये, इसकी मीनिंग आप देख के बताओ बिना देखे, ठीक है। इसकी बताओ, इसकी बताओ, इसकी बताओ। अभी लास्ट तक आप नहीं देखोगे, फिर आप चले जाओगे, फिर आपके वर्ड ऐसे ही मिस हो जाएंगे, फिर 1/3 करने में प्रॉब्लम आती है। ओके, सो बी देयर, अच्छे से पढ़ो, स्टेज 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अभी ये बता रहा था मैं, कि एक लॉन्ग फ्रेज है 7 वर्ड्स का, अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड, उसको सीधे आपने लिख दिया ऑर्निथोलॉजिस्ट। एक वर्ड में हो गया 6x रिडक्शन हुआ। आपको तो 1/3 ही करना है, बट जब वो 1/3 करना है, ठीक है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रेसी राइटिंग की क्लास में मैंने बताया था कि कैसे करना है आपको। जिन्होंने प्रेसी राइटिंग की क्लास नहीं देखी है, वो प्रेसी की क्लास जाके पहले देख लो, फिर इस वीडियो पे आना, वरना आपको ये वीडियो नहीं तो समझ में आएगा लेक्चर। ओके, तो प्रेसी में मैंने बताया था ऑलरेडी आपको कि प्रेसी में आपको क्या चीज़ें एग्जैक्टली करनी है, स्टेप बाय स्टेप 6 प्रोसेस बताई थी। तो याद होगा, उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैंने यही बताया था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको आता होगा वो प्रेसी राइटिंग में टेंशन नहीं लेगा,
और 15-15 नंबर के 2 आने वाले हैं। उसमें बहुत लिखना सबसे बढ़िया चीज़ है कि कम है उसमें। लिखना सबसे कम होगा प्रेसी में, सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे उसमें, ठीक है? तो उसके लिए सबसे कम लिखना कैसे होगा, और लिखना भी सबसे कम है, और परफेक्ट लिखने के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है? बिकॉज़ जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, वो एग्ज़ैक्ट मीनिंग कन्वे कर देते हैं, ओके? कोई भी नेवर मतलब एक्सप्रोक्सीमेशन लगा के आप तोड़ मरोड़ करके वर्ड को नहीं, एज इट इज़ लाइक हिट करते हैं। जैसे अ पर्सन हु स्टडीज बट सीधे ओरिएंटोलॉजिस्ट लिखेंगे तो एग्जामिनर को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये स्टूडेंट को पता है चीज़ें, ठीक है? एंड एक बार आप फेमिलियर हो जाओगे सब्स्टिट्यूट करना अपने वर्ड्स को, ठीक है? तो दिस इज़ नॉट अ डिफिकल्ट एक्सरसाइज, इट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग। आपको जहाँ नहीं तहाँ यूज़ करवाऊंगा मैं। तो इसी तरह आप मेरी क्लासेस से 200 से 300 अगर सीख लोगे आप ऐसे वर्ड, ठीक है, तो आपको बहुत इजी होगा लिखने में, ठीक है? और हम ऐसे थीम वाइज चलेंगे। इस तरह के मल्टीपल लेक्चर्स आएंगे इस प्रेसी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। वो कैब के 3 लेक्चर हो चुके हैं, विल कंटिन्यू। स्टेज 1 की थोड़ी बुक्स प्रिपरेशन और टेस्ट सीरीज में आई गॉट बिजी, सो इट वाज बिट डिलेड। विल कंटिन्यू दैट vocab lecture as well and this one word substitution as well. And वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक मेजर पीडीएफ आई विल गिव टू माय स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टेज 2 की बुक ली, आई ऑलरेडी प्रॉमिस्ड, तो वो आई विल प्रोवाइड, ओके? तो हम ऐसे थीम वाइज चलेंगे, ओके? तो जैसे हो गया द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन इन कोर्ट ऑफ लॉ, तो इसको सिंपल लिटिगेशन कर देते हैं, ओके? अब देखो मैंने उसको हिंदी में भी लिख दिया ताकि आपका जो ट्रांसलेशन वाला है हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, वो भी साथ साथ कराता रहूँ मैं, है ना? क्योंकि हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो पढ़ ही रहे हैं, तो वही सारे शब्द हमें ट्रांसलेशन में भी काम आने वाले हैं, ठीक है? देन आवर नेक्स्ट वर्ड इज द एक्ट ऑफ डिलिबरेटली लाइंग वाइल अंडर ओथ इन कोर्ट, इसको बोलते हैं परज्यूरी, ओके? जिसको कहते हैं हिंदी में झूठी गवाही, राइट? ये चीज़ आप यहाँ खुद पढ़ लेना, ठीक है? अभी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ट्रांसलेशन की क्लास में इसको अलग से करा जाएगा सारे वर्ड्स को, ठीक है? नाउ अवर नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज प्लेंटिफ। प्लेंटिफ मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु ब्रिंग्स अ केस अगेंस्ट अनदर इन कोर्ट ऑफ लॉ, ओके? हिंदी में उसको वादी कहते हैं। प्लेंटिफ मतलब कि जैसे आपने कुछ मुकदमा हुआ आपका, ठीक है, और आप गए लेके अपना केस, तो यू आर अ प्लेंटिफ, ठीक है? और इसका अपोजिट क्या होता है? सिनोनिम देखा जाए तो डिफेंडेंट होता है, ओके? तो इस तरह से मान लो आपके पैरा में कहीं पे लिख के आया पैसेज में, अ पर्सन हु ब्रिंग्स केस अगेंस्ट अनदर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो जैसे मान लो लिख के आया दैट रमेश बॉट अ केस अगेंस्ट सुरेश फॉर द क्राइम इन दिस, तो यू कैन डायरेक्टली राइट रमेश अ प्लेंटिफ बॉट अ केस अगेंस्ट, ऐसे करके रमेश अ प्लेंटिफ। आपको इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, है ना, कि हु ब्रिंग्स अ केस अगेंस्ट somebody else in court of law, तो ये सब आपका एकदम मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है? देन अवर नेक्स्ट वर्ड इज अ पर्सन अगेंस्ट whom a legal case is brought, ठीक है? डिफेंडेंट, तो मैंने वही ऊपर बताया प्लेंटिफ का सिनोनिम डिफेंडेंट, ओके? इसको हिंदी में प्रतिवादी कहते हैं। देन अवर नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज बीइंग डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी ऑफ क्रिमिनल चार्जेस, ओके? उसको हम लिखेंगे वन वर्ड में एक्विटल, ओके? दोष मुक्ति, राइट? अ पर्सन बीइंग डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी ऑफ क्रिमिनल चार्ज, मतलब कि उसको गिल्टी नहीं माना गया, ओके? तो ऐसा कहीं करके लिख के आएगा पैसेज में, वहाँ पे डायरेक्ट इक्विटल लिख दोगे आप, राइट? देन अवर नेक्स्ट वर्ड इज कल्प्रिट। कल्प्रिट कौन होता है? अ पर्सन हु इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, राइट? इसका ही एक तरह से सिनोनिम हो गया। तो आपका देखो इसमें क्या हो रहा है, एंटोनिम, सिनोनिम, ट्रांसलेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ हो रहा है, ठीक है? एंड तक देखो आपको मतलब कितनी चीज़ें आपको मिलेंगी कि आप एग्जाम में पक्का यहाँ से ना यूज़ करना कोई वर्ड, तो बताना मुझे, ओके? देन अवर नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन इज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी को कहीं पे बड़ा सा कहीं लिख सकता है एग्जामिनर, आपको फंसाने के लिए क्या लिखेगा? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल रादर देन अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है? कोई पॉलिसी रिलेटेड, गवर्नेंस रिलेटेड पैसेज आया प्रेसी में, तो उसमें जानबूझ के वो लिखेगा इतना बड़ा, चेक करने के लिए कि आपको पता है कि इस लंबे सेंटेंस को शॉर्ट में आप ब्यूरोक्रेसी लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, राइट? देन अवर नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी को क्या कहते हैं? द राइट ऑफ अ रीजन और अ ग्रुप टू गवर्न इटसेल्फ, ओके? जैसे कि अभी लद्दाख का रीजन ऑटोनॉमी मांग रहा है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से शेड्यूल 6 के अंदर, है ना? तो दैट इज ऑटोनॉमी, ओके? Then our next word is referendum. Referendum is what? A direct vote by citizen on a single political question. ठीक है? रेफरेंडम। अब ये बताओ रेफरेंडम इंडिया में
अलाउड है हमारे डेमोक्रेसी में या फिर नॉट अलाउड है? ये तो आप कमेंट करके बताओ। लेट्स चेक योर पॉलिटी स्किल्स। रेफरेंडम, और या तो फिर अगर इंडिया में नहीं है तो कौन सी ऐसी फेमस कंट्री है जहाँ पे रेफरेंडम से लॉस पास हो सकते हैं या फिर होते हैं? ओके, यू कैन टेल इन द कमेंट। देन अवर नेक्स्ट थीम इज गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एमनेस्टी। एमनेस्टी को क्या कहते हैं? एन ऑफिशियल पार्डन ग्रांटेड फॉर पास्ट ऑफेंसेस। ओके, जैसे कि देखा होगा 15 अगस्त में एमनेस्टी स्कीम होती है ना, तो बहुत सारे लोगों को अपने पास्ट ऑफेंसेस के लिए, अच्छे बिहेवियर के लिए छोड़ देते हैं, तो उसको कहेंगे एमनेस्टी। देन कम्स एनार्की। एनार्की क्या होता है? अ सोसाइटी where no government or law and order is there. Okay, a state of society with no government or law and order, right? और हाँ, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, तो आप ज़रूरी नहीं है कि नोट्स बनाओ, बट हाँ ऐसे थोड़ा सा स्क्रिबल कर सकते हो। आई विल अपलोड द पीडीएफ इन टेलीग्राम चैनल क्लास के बाद। ओके, और द नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या है? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विथ एब्सोल्यूट पावर, जस्ट लाइक हिटलर। ओके, एंड दिस हैपेंस इन डेमोक्रेसी ऑल्सो, जब कोई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होने लगती है। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट वर्ड दैट इज फिलाटेलिस्ट। ओके, अ पर्सन हु कलेक्ट्स postage stamp, he is called as philatelist. ओके, डाक टिकट संग्रहकर्ता। देन ये सिक्का जो लोग इकट्ठा करते हैं, ठीक है, अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन, तो उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट, राइट? और ये ओरिंथोलॉजिस्ट तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया है, तो यू नो इट वेरी वेल। देन कम्स अवर नेक्स्ट वर्ड दैट इज फिलंथ्रोपिस्ट। कौन होता है फिलंथ्रोपिस्ट? अ पर्सन हु वर्क टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ओके, दैट इज फिलंथ्रोपिस्ट, हिंदी में परोपकारी। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल तो लगभग सबको पता होगा, आप लोग भी बिब्लियोफाइल बनो, बुक्स से प्यार करो, बुक्स देखो, पढ़ो। और बहुत लोग ऐसे लाइव लेक्चर में जाके एमसीक्यू एबीसीडी लगाते हैं। बुक से पढ़ो यार, घटना चक्र से पढ़ो, लूसेंट से पढ़ो, सबसे पढ़ो। वीडियो में हर चीज़ जाके, जो चीज़ बुक में भी अवेलेबल है वो क्यों पढ़ना होता है? ठीक है। देन नेक्स्ट वर्ड इज पॉलीगॉट। पॉलीगॉट कौन होता है? अ पर्सन हु नोज एंड कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। ओके, जैसे कि हमारी फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी जो थी, शी वॉज अ पॉलीगॉट। ओके, उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। देन कम्स अवर नेक्स्ट वर्ड दैट इज सेंचुरी। सेंचुरी क्या होता है? अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज और प्रोटेक्शन स्पेशली फॉर वाइल्ड लाइफ। देखो हम सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, हर थीम से थोड़े थोड़े वर्ड्स कर रहे हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता थोड़ी है इलाहाबाद हाईकोर्ट आर में स्टेज 2 में कौन से थीम पे दे देंगे हमें प्रेसी राइटिंग करने के लिए। तो विल कवर ऐसे हर बार जब भी 50-50 वर्ड्स करेंगे तो हर थीम करेंगे, ठीक है? इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशरी, लीगल, इन्वायरमेंट, सबसे वर्ड्स उठाएं। ओके, देन कम्स नेक्स्ट वर्ड इज असाइलम। असाइलम क्या होता है? शेल्टर और प्रोटेक्शन गिवन स्पेशली टू पॉलिटिकल रिफ्यूजीज। ओके, तो जैसे अब कोई म्यांमार से आए इंडिया, ठीक है, जैसे कि आए थे रोहिंग्यास, तो उनको हमने असाइलम दिया। वैसे तो इंडिया ने साइन नहीं कर रखा है रिफ्यूजी वाला जो स्टैट्यूट है, बट स्टिल वर्ड तो असाइलम का मतलब यही होता है। ओके, देन कम्स नेक्स्ट वर्ड इज डायस्पोरा। डायस्पोरा क्या होता है? द डिस्पर्शन ऑफ अ पीपल फ्रॉम देयर ओरिजिनल होमलैंड। ओके, जैसे इंडियन डायस्पोरा लंदन में, यूके में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में इंडियन डायस्पोरा है, ठीक है? प्रवासी समुदाय। ओके, नॉट टेल मी कि ये प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। ओके, ये आपका जीएस चेक करूंगा मैं, कमेंट करो इसको। देन नेक्स्ट वर्ड इज आर्किपेलागो। ये जिन्होंने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा होगा एनसीईआरटी से, उनको पता होगा, या फिर जो द हिंदू पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, तो ऐसे वर्ड आप लोग सुनते रहते हो, ठीक है? आर्किपेलागो क्या होता है? अ ग्रुप और अ चेन ऑफ आइलैंड, राइट? देन कम्स नेक्स्ट वर्ड इज उटोपिया। उटोपिया क्या होता है? एन इमेजिनरी प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, ठीक है? उटोपियन कॉन्सेप्ट, काल्पनिक आदर्श स्थान। ओके, देन कम्स अवर नेक्स्ट वर्ड इज मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस क्या होता है? अ वेरी लार्ज एंड अ बिजी सिटी, जस्ट लाइक दिल्ली एनसीआर एरिया। ओके, मुंबई एंड बैंगलोर का ट्रैफिक, दैट इज मेट्रोपोलिस एरिया। ओके, बाकी पानी भी भर जाता है, हमारे इलाहाबाद में भी बहुत भरा हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज अल्ट्रोस्टिक। अल्ट्रोस्टिक क्या है?
शोइंग सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलबींग ऑफ अदर्स। ओके, वो क्या होता है? एल्ट्रिस्टिक। ओके, परोपकारी स्वभाव का। अब जैसे परोप स्वभाव का हटाओगे तो परोपकारी क्या होता है? फिलोंथ्रोफिस्ट, जो अभी हमने ऊपर देखा। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज साइनिक। उसको क्या कहते हैं? निंदक। निंदक नहीं राखिए। ओके, अ पर्सन हु बिलीव्स पीपल एक्ट ओनली फ्रॉम सेल्फ मोटिव्स। ओके, उसको बोलते हैं साइनिक। देन अवर नेक्स्ट वर्ड इज गलिबल। गलिबल क्या होता है? इजिली डिसीव्ड और ट्रिक्ड। जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स ही हैं, जब आप लोग पढ़ाई करते हो तो आप लोग बड़े गलिबल से होते हो, ठीक है। जैसे कोई मास्टर है, बताएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ROARO में मैं जॉब करता हूँ, पता नहीं सेलेक्टेड वेलेक्टेड वर्ड लगा के, देन बोलेंगे कि मैं ही ऑथेंटिक डेट बताऊंगा, सब लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, बस मेरी सुनो कि डेट कब होगी, कौन सी एजेंसी कराएगी, है ना। बाकी तो आप लोग फिर देख के हर जगह परेशान हो जाते हो कि अरे यहाँ डेट तो नहीं, एग्ज़ाम डेट, चलो यार आप वीडियो इसको भी क्लिक करते एग्ज़ाम डेट। तो आप लोग गलीबल हो। क्यों हो? क्योंकि आपको फियर है कि एग्ज़ाम कब हो जाएगा। उसको दूर कैसे करना है? अच्छे से पढ़ते रहो स्टेज 1 और स्टेज 2। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ROARO में जो बच्चा अभी तक स्टेज 2 का नहीं तैयारी किया है, बिल्कुल शुरू, जो भी स्टूडेंट स्टेज 2 को लाइटली ले रहे हैं, यू आर ऑलरेडी गेटिंग आउट ऑफ योर कंपटीशन। बिकॉज स्टेज 1 तो आप क्लियर कर लोगे, स्टेज 2 का आपने एक भी लिखा नहीं होगा तो somebody who is already writing will be definitely ahead of you. Okay, then our next word is stoic. Okay, ये कौन होता है? धैर्यवान व्यक्ति। उसको आपको क्या देगा एग्जामिनर? अ पर्सन हु एंडोर्स हार्डशिप विदाउट शोइंग फीलिंग्स और कंप्लेंट्स। आपको यही बनना है तैयारी में, ठीक है। कोई ज़्यादा कंप्लेन नहीं करनी, कोई ज़्यादा हार्डशिप की फीलिंग शो नहीं करनी, चुपचाप शांति से पढ़ाई करो। डेट्स आए चाहे जब आए, एकदम अच्छे से धैर्य रखो और एग्ज़ाम के लिए लगे रहो। क्योंकि सब लोग UP PCS भी बहुत सारे लोग दे रहे होंगे, तो उसके लिए पढ़ो। कुछ लोग तो अब पेट भी आ गया, उसके लिए भी दे रहे होंगे। तो अच्छे से तैयारी करते रहो, GS और इंग्लिश दोनों मेंटेन करते हुए। ओके, देन अवर नेक्स्ट वर्ड इज टैकीटर्न। टैकीटर्न क्या होता है? हैबिचुअली साइलेंट, रिजर्व्ड इन स्पीच। ओके, ये ऐसे ऐसे वर्ड हैं, एकदम बहुत सही काम आएगा आपको, ठीक है। देन अवर नेक्स्ट वर्ड इज पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट, अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट आउटकम, ठीक है। जैसे आप लोग को लग जाए कि अरे यार अब स्टेज 2 का क्यों ही पढ़ना, स्टेज 1 पहले निकल जाए तब तो पढ़ेंगे, तो आप क्या हो? पेसिमिस्ट हो, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक कौन है? जो स्टेज 1 का तैयारी कर चुका है अच्छी खासी, 130 प्लस 150 के आसपास नंबर आ रहे हैं, और वो स्टेज 2 पे शिफ्ट हो चुका है कि भाई रैंक लानी है मुझे, सिर्फ MCQ ही थोड़ी लगाते रहना है, उससे तो भाई क्या ही होगा। देन अवर नेक्स्ट वर्ड इज डिफॉरेस्ट्रेशन। डिफॉरेस्ट्रेशन क्या है? द क्लियरिंग और रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट। ओके, दैट इज डिफॉरेस्ट्रेशन। ये तो मतलब सबको ही पता होगा आई गेस। देन अवर नेक्स्ट वर्ड इज इमिग्रेट, टू लीव वंस ओन कंट्री टू सेटल परमानेंटली इन अदर। ओके, देन इमिग्रेट है, ये तो मतलब पता ही होगा, इसको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देन अवर नेक्स्ट वर्ड इज इरेडिकेट, टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय और गेट रिड ऑफ समथिंग। ओके, जैसे कि बोले कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा है, जिससे कि जो हमारा क्लाइमेट है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो रहा है। ओके, जिसको इरेडिकेट करने के लिए हमें पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी अच्छी अच्छी। ओके, तो ऐसे ऐसे जब कोई पैरा आएंगे क्लाइमेट बेस्ड, तो वहाँ पे वर्ड आपका यूज़ हो सकता है। देन अवर नेक्स्ट वर्ड इज डिग्रेस। ओके, टू डिपार्ट टेम्परेली फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट इन स्पीच और राइटिंग। ओके, तो ये आपको नहीं करना है, प्रेसी राइटिंग करते वक्त आपको मेन सब्जेक्ट पे ही फोकस करना है, ठीक है। डिक्रेस नहीं करना है, विषय से भटकना नहीं है। इसीलिए ज़रूरी क्या है कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए, तभी आप नहीं भटकोगे, वरना जो भी समझ में आएगा उल्टा सीधा वर्ड लिख देते हो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस चेक किए हैं स्टेज 2 की टेस्ट सीरीज में, एंड यू गाइज वर राइटिंग सो बैड इन द स्टार्टिंग, बट अब तो काफ़ी लोग लाइक दे आर इम्प्रूव्ड रियली वेल। देन अवर नेक्स्ट वर्ड इज evacuate, to remove people from a place of a danger to safety. ओके, तो evacuate पढ़ लेना ये, क्योंकि आजकल बहुत, अभी नेपाल में आज ही हुआ है एक हादसा, है ना।
तो लोगों को इवैक्यूएट करने का टाइम भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो फ्लैश फ्लड थी। ओके, तो इवैक्यूएट वर्ड ध्यान रखना, क्या पता एग्जामिनर पूछ ही ले कॉम्प्रिहेंशन में या फिर प्रेसी में, तो आ ही सकता है। देन अवर नेक्स्ट वर्ड इज मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो क्या है? अ पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसी एंड एम स्पेशली बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। ओके, देन नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज यूलॉजी। यूलॉजी क्या होता है? अ स्पीच और अ पीस ऑफ राइटिंग प्रेजिंग समवंस हाईली ऑफन एट अ फ्यूनरल। ओके, प्रशंसा भाषण। देन अवर नेक्स्ट वर्ड इज एपिटैफ। ओके, ये क्या होता है? वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम्बस्टोन इन अ मेमोरी ऑफ पर्सन बरीड देयर। ओके, जैसे कि वो होता है ना, ये पत्थर गिरजाघर देखा हो जिन्होंने, यहाँ ऐसे नाम लिखा होता है वो, उसको बोलते हैं। ठीक है, इसी से वैसे बने हैं सारे वर्ड से, इपिग्राफी, इपिक्स, एडिक्ट्स, ऐसे सारे वर्ड्स जो होते हैं। देन अवर नेक्स्ट वर्ड इज बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ बुक्स और अ सोर्स रिफर टू अ पीस ऑफ राइटिंग। जैसे कोई बुक लिखता है तो उसके लास्ट में बिब्लियोग्राफी लिखता है। जैसे कोई पीएचडी का थीसिस लिखता है तो लास्ट में उसकी बिब्लियोग्राफी लिखता है कि कौन कौन सी किताबें हमने रेफर की है while मेकिंग माई ओन पीस ऑफ राइटिंग। ओके, देन कम्स ग्लॉसरी, अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ टर्म्स विद देयर मीनिंग। ओके, इसको ग्लॉसरी बोलते हैं। देन कम्स एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है? अ पब्लिश कलेक्शन ऑफ पोएम्स और राइटिंग बाय डिफरेंट ऑथर्स, दैट इज एंथोलॉजी। तो कहीं पे लिख के आ जाए इतना लंबा सेंटेंस, सिंपल एंथोलॉजी, एंड यू विल बी डन। देन अवर नेक्स्ट वर्ड इज वर्बोस। उसको क्या होता है? यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड। ओके, तो यही आप करते हो प्रेसी राइटिंग में, और फिर प्रेसी राइटिंग में 1/3 नहीं हो पाता है। आप सटा सटा के ऐसे ऐसे लिखते हो ताकि छोटा लगे और इतने में फिनिश हो जाए। तो आराम से लिखो, 1 वर्ड सीख के यहाँ से, और यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड को ख़त्म करो। ओके, देन कम्स अवर नेक्स्ट वर्ड इज लैकोनिक। लैकोनिक क्या होता है? यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग मच इन फ्यू वर्ड्स। और क्या करना है आपको? ये करना है प्रेसी राइटिंग में, यू शुड बी लैकोनिक वाइल डूइंग प्रेसी राइटिंग। ओके, देन कम्स एम्बिगुअस, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन एंड नॉट क्लियर। और अगर आपने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं किया तो आपकी प्रेसी राइटिंग हो जाएगी एम्बिगुअस, और एम्बिगुअस हुई तो एग्जामिनर आपको 5 नंबर या 6 नंबर भी दे देगा, बस 15 में से। वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको 11/15 देखना है तो ये लेक्चर्स कंटिन्यू रखना, एंड बाकी स्टेज 2 का मैं और आपको बताऊंगा डिटेल कि आप क्या करना चाहिए जिससे कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो प्रेसी में, ऐसे में, सब कुछ। ओके, देन और जिन्होंने नहीं देखे हैं लेक्चर स्टेज 2 के, प्लीज़ वॉच, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे है और यहाँ तक पहुँच गया है, तो देन यू आर रियली इन द गेम। ओके, डू वॉच ऑल द लेक्चर्स। देन कम्स सिनोनिम। सिनोनिम क्या होता है? अ वर्ड हैविंग द सेम और नियरली द सेम मीनिंग एज अनदर। ये सब चीज़ आपको तो मतलब वर्ड्स पता ही होंगे, बट मैं फर्स्ट क्लास ही तो इजी इजी वर्ड थोड़े पढ़ाए, थोड़े टफ भी पढ़ाए, ताकि आपको समझ आए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना कैसे। अब हम नीचे ना एक एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, अ पर्सन हु वर्क्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स। बताओ क्या होगा इसमें? तो आप अपना पेन कॉपी लेके चलो। ठीक है, लिखो। ठीक है, तो पहला वर्ड लिखो। ठीक है, पॉज करके लिखो भले। तो पहला वर्ड क्या है? philanthropist. Okay, then next, the act of deliberately lying while under oath in court, पढ़ा था हमने, perjury. Okay, then third word is a system of government by one person with absolute power, that is anarchy, right? Autocracy, sorry, हाँ, anarchy समझ लो, एक तरह से वो है। To depart temporarily from the main subject in speech of writing, ये क्या था? इसका लिखो आंसर आप। ठीक है, आंसर क्या है? डिक्रेस, जो कि नहीं करना आपको प्रेसी राइटिंग में। Then fifth word is a person who knows, can speak many language, that is polyglot. Okay, then using very few words and expressing much in few words, यही करना है आपको, laconic बनना है। Okay, so this is it. So एक एक्सरसाइज देख लेते हैं प्रेसी राइटिंग में। तो जैसे है कि डॉक्टर वर्मा, अ पर्सन हु स्टडीज bird, who also works to promote the welfare of other, was known for being habitually silent and saying very little in public. When a witness deliberately lied while under oath during the trial, Dr. Verma grew suspicion and began to expect the worst outcome for the case. देखो सारे वर्ड एक साथ यूज हो जाएंगे। डॉक्टर वर्मा एंड ऑर्निथोलॉजिस्ट, ये वर्ड कवर हो गया यहाँ पे। ठीक है, द वन हु स्टडीज बर्ड। ओके, इतना कवर हो गया, 4-5 वर्ड एक साथ। देन पर्सन हु प्रमोट वेलफेयर ऑफ अदर्स, फिलोंथ्रोफिस्ट, ये यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, जो हिबिचुअली साइलेंट रहते हैं, ठीक है, और बहुत कम बोलते हैं, एंड वॉज अ टेकिटोन। ओके,
ये भी हो गया। देन परजुरी हो गया, पेसिमिस्ट हो गया। इतना बड़ा वर्ड 20 वर्ड में आ गया, 52 वर्ड, एंड दैट इज़ 1/3। इसी तरह आप सीखोगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो उससे आ जाएगा। अब एक बार इसका रिवीजन करो आप, ठीक है, और मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, उससे करना आप, ठीक है। और इन जितने भी वर्ड दिए हैं 48 वर्ड्स, उसमें से कोई से भी वर्ड यूज़ करके 10 सेंटेंस आप बनाना ट्राई करो अपने मन से, ठीक है। और आपको बाकी प्रेसी राइटिंग के लिए बाकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, तो प्रेसी राइटिंग के लिए बेस्ट है दिस रिसोर्स, स्टेज 2 की बुक है AKO पब्लिकेशन की हमारी, जिसमें प्रेसी राइटिंग दी हुई है अच्छे से, ठीक है। ऐसे वगैरह सब कुछ दिया है। प्रेसी राइटिंग का पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो बुक से पढ़ लो। बाकी 2-3 लेक्चर्स हो चुके हैं प्रेसी के, ये 3rd लेक्चर है। लेक्चर देखो, मॉडल प्रेसी, प्रेसी प्रैक्टिस प्रेसी, सब ये बुक से ले सकते हो आप, ठीक है। एंड बुक का जो भी परचेज लिंक होता है दैट इज़ ऑलवेज इन फर्स्ट कमेंट ऑफ दिस लेक्चर। फर्स्ट कमेंट में पिन होगा इसका परचेज लिंक। बाकी टेलीग्राम चैनल पे भी इट्स ऑलवेज पिंड, यू जस्ट हैव टू टैप। बहुत लोग ढूंढ नहीं पाते हैं, मैंने दे मैसेज AKO सपोर्ट की, सर बुक कैसे लें, बुक कैसे लें। तो आप यहाँ पे आया करो, देखो ये पिन रहता है, ये पिन मैसेजेस देखो, बुक पिन है, ठीक है। यहीं पे ऐसे टेस्ट सीरीज भी पिन होती है, बस यहाँ पे टैप किया करो एक बार, ऐसे टक से टैप करो, पहुँच जाओगे आप सीधे उस पर, ठीक है। बाकी जो अनाउंसमेंट थी इट वाज रिगार्डिंग शॉर्ट नोट्स, ओके। काफ़ी मैंने एंशिएंट के शॉर्ट नोट्स अपलोड किए थे, वन लाइनर, तो आई गॉट रियली पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज फ्रॉम यू ऑल। तो there is a short notes of environment also now up and midwell, okay। so those who want to get these notes जो टेस्ट सीरीज ग्रुप में है, ठीक है, स्टेज 1 के इलाहाबाद हाई कोर्ट ROARO के टेस्ट सीरीज ग्रुप में है, उन्हें तो ये नोट्स पूरे मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बट जिनको सिर्फ नोट चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि सेपरेट नोट ओनली ऑप्शन चाहिए, उनको टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए मैंने बना दिया ये फॉर्म है, जिसका लिंक होगा कमेंट, फर्स्ट कमेंट में। अभी 2 सब्जेक्ट के बन गए हैं, ओके। एंड यू कैन परचेज, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, देन यू विल गेट डिस्काउंट 49 इंटू 2, ओके। 2 सब्जेक्ट लेना है तो, एंड 49 फॉर 1, वो देख लेना आप, ये यहाँ पे आई विल अपडेट दिस। एंड ये शॉर्ट नोट्स आर रियली इफेक्टिव, आपको एकदम कंसाइज PYQ बेस्ड अप्रोच में एकदम पढ़ाई करनी है, एंड जस्ट 40-50 वर्ड्स में, जिनका रिवीजन करना हो अच्छे से आपको, एग्जाम ओरिएंटेड हाई यील्डिंग टॉपिक मैंने शुरू से बताया हुआ है। देयर इज़ नथिंग विच इज़ जो एग्जाम में नहीं आता हो वो भी पढ़ते रहो, क्या सेंस बनता है उसका। तो दीज आर वेरी हाई यील्डिंग टॉपिक्स जो स्टेज 1 की टेस्ट सीरीज में है, दे विल गेट इट बाय डिफ़ॉल्ट, ओके। जो स्टेज 2 की टेस्ट सीरीज में नहीं है, स्टिल दे वांट दीज नोट्स, देन यू कैन चेक दिस लिंक, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा इसका परचेज लिंक शॉर्ट नोट्स का, वहाँ से चेक कर लेना। और मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा उसका लिंक, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, ओके। एंड स्टेज 2 का प्रैक्टिस करते रहो, स्टेज 1 निकलने से कोई मतलब नहीं होगा जब तक कि आप स्टेज 2 प्रैक्टिस करके क्लियर करके पास नहीं होते हो। फॉर दैट देर इज़ वन शॉर्ट सोल्यूशन, दैट इज़ स्टेज 2 बुक। कोई भी SSC की बुक और इधर उधर की बुक आपको इंपोर्ट करके नहीं पढ़नी है, और ऐसे की प्रैक्टिस आपको अभी करनी है, ठीक है। अभी 1-2 ऐसे लिखो, 4-5 ऐसे लिखो। कुछ टीचर हैं यूट्यूबर बने रहते हैं और फालतू की बातें करते हैं कि ऐसे आप बाद में कर लेना, ये बाद में कर लेना, तो आप अभी करो। ऐसे 1-2 नहीं लिखोगे अभी, आप स्टेज 1 का ही पढ़ते रहोगे। मान लो आप हिंदी मीडियम को, ठीक है, हिंदी मीडियम में क्या है, हिंदी मीडियम में जो स्टेज 1 है वो क्या है, उसमें तो आपको हिंदी में भी लिखा हुआ है सब कुछ। स्टेज 1 तो बाइलिंगुअल आने वाला है ना, वो आप पास हो गए फुल कॉन्फिडेंस में, मान लो आप टॉपर हो स्टेज 1 के, लेकिन आपने कभी एक भी राइटिंग नहीं लिखी, ऐसे की ना, प्रेसी की ना, ट्रांसलेशन की, और आपको बरगलाया जाए कि स्टेज 1 बस पास कर लो उसके बाद हो जाएगा। तो सबको पता है कि ये स्किल वाला है। जो बच्चे जिन लिख रहे हैं उनसे आप पता करो, कोई भी आपके आसपास हो, कमेंट बॉक्स में किसी से पूछ लो कि आप लिख रहे हो क्या, स्टेज 2 का प्रैक्टिस कर रहे हो क्या। लगता है स्टेज 2 की एक दिन में हो जाएगा, बट व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इट बिकम्स डिफिकल्ट, ओके। सो कम टू दिस टेलीग्राम चैनल, आपको स्टेज 2 के जितने भी लेक्चर्स हुए उनकी PDF मिल जाएगी, ये वाली PDF भी मिल जाएगी। और जिसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, यू कैन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज फॉर इलाहाबाद हाई कोर्ट ROARO रियलिटी चेक टेस्ट सीरीज, ओके। उसमें आपको नोट साथ में मिल जाएगा, जिन्हें सेपरेट लेना है वो ये मैं डाल दूंगा लिंक, यहाँ से ले सकते हो, ओके। सो दिस वाज इट इन दिस वीडियो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोग पढ़ना, मैं इसके और भी लेक्चर्स लाऊंगा आगे, दोज विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू राइट प्रेसी राइटिंग अच्छे से। एंड स्टेज 2 में प्रेसी राइटिंग वॉज द थिंग जो सब लोगों को परेशान कर रही थी, सो आई थॉट लेट्स एड्रेस दिस थिंग।
2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं एंड मैनी लेक्चर्स विल कम फॉर स्टेज 2 स्पेशली एंड thank you so much for watching till this last and you will definitely get selected. Okay, all the best.